आज के क्लास में डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2020 में आया हुआ सवाल है। ये काइनेमेटिक्स का सवाल है और ये भी वेरिएबल से रिलेटेड है। सबसे पहले बता दूं कि यदि आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है। यदि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को बनाना है। देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड x यानी द डिस्टेंस x कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विथ टाइम t एज, देखिए दे रखा है x की स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। इफ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, if the acceleration of the particle depends on x as x पे पावर माइनस n, where n is an integer the value of n is, यानी एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है x पे डिपेंड करता है और वो इस तरीके से कर रहा है। तो n की वैल्यू इंटीजर है तो वैल्यू क्या है यही निकालना। तो सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन की बात करनी होगी। तो एक्सेलरेशन इससे फाइंड करूंगा तो ये तो पोजीशन है, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी लाऊं। तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो इसको डिफरेंशिएट किया, dx स्क्वायर बाई dt हो प्लस d 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c हुआ बाई dt। यहां पर देखें जरा, तो x है और ये t है। जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो ये x के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां पे x के रेस्पेक्ट में किया तो dx तो था नहीं, तो dx ऊपर भी देना पड़ेगा और बाई dt होगा। ये फर्स्ट टर्म को पहले करेंगे, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को। तो फर्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट, तो ये बाहर करेंगे, इतना आएगा, प्लस सेकेंड टर्म में 2b कांस्टेंट, तो ये dt बाई dt होगा, प्लस थर्ड टर्म क्या है c है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए x पे पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीपल में आ जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2x होगा, इनटू dx बाई dt तो v होगा इज इक्वल टू t पर पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2a और ये t आ जाएगा, dt dt कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2b। हो गया ऐसे। दोनों साइड्स आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x भी इज इक्वल टू at प्लस b हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा at प्लस b बाई x। ये हो गया, यानी ये तो v आया है, देखिए v आया है, मुझे एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। तो ऐसा करो, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो इसमें वेलोसिटी आया है, तो अब जो है क्या करोगे, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो v का डिफरेंशिएशन अपने आप एक्सेलरेशन दे देगा। तो v x भी इज इक्वल टू at प्लस b। फिर काम करो डिफरेंशिएशन का, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या तो लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से क्या आएगा, d आएगा और x भी आएगा बाई dt आएगा इज इक्वल टू d at प्लस b बाई dt। हो गया ऐसा। तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, बट x भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है,
तो यदि दोनों टर्म वेरिएबल हो तो उसमें से एक टर्म को डिफरेंशिएट करो, एक को कांस्टेंट मानो, फिर एक को डिफरेंशिएट करो, एक को कांस्टेंट मानो, ऐसा करना होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले x को बाहर कर लीजिए और ये कर लीजिए dv बाई dt प्लस अबर v को बाहर कर लीजिए और लिखिए dx बाई dt इज इक्वल टू, देखिए x भी था तो एक बार v को बाहर किए, x का किए, x को बाहर किए, v का किए, at प्लस b है तो एक बार 80, तो एक कांस्टेंट बाहर, dt बाई dt, b का डिफरेंशिएशन 0, देखो ये आ जाएगा, हो गया ऐसा। तो x इंटू dv बाई dt एक्सेलरेशन प्लस क्या हो जाएगा, v इंटू v हो जाएगा dx बाई dt, सिर्फ a बचेगा, dt dt कट जाएगा, खत्म, हो गया ऐसा। तो x इंटू ए इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो कितना आएगा a माइनस v स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू a माइनस v स्क्वायर बाई x होगा, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे v जो आया तो v का वैल्यू 80 प्लस b बाई एक्स है, देखिए तो a इज इक्वल टू a माइनस 80 और प्लस b आएगा, 80 प्लस b बाई एक्स का होल स्क्वायर होगा और बाई एक्स आएगा। तो a इज इक्वल टू यहां से a होगा माइनस 80 प्लस b का होल स्क्वायर होगा बाई एक्स स्क्वायर होगा बाई एक्स होगा, हो गया ऐसा। अब देखिए इसके बाद यहां से a रहेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो a हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 80 प्लस b का होल स्क्वायर, तो माइनस लगा हुआ तो सब माइनस में बदल जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर वाला में, तो 80 a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2ab माइनस 2ab आएगा 2ab तो 2ab हो गया, और एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ये बना देगा एक्स क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट से, एक्स स्क्वायर 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, तो यहां से लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, देखो a और ये होगा एक्सेलरेशन है तो ये, और ये क्या है तो a है 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, रख दिया एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, माइनस ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई एक्स क्यूब। अब देखो a इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए यहां पर आ जाएगा तो प्लस 2ab, ये यहां पर आ जाएगा तो प्लस ac होगा, हो गया, माइनस क्या आ जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2abt और बाई क्या आएगा एक्स क्यू आएगा। अब देखो यहां से कुछ बातें हैं, a स्क्वायर टी स्क्वायर खत्म, गया काम से, जीरो हो जाएगा, ये वाला और ये वाला जीरो बना लेगा, तो बचा कौन ac माइनस बी स्क्वायर, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ac माइनस बी स्क्वायर, और x ऊपर चला जाएगा तो -3 को लेकर जाएगा, और ये देखो a वैल्यूज ये तो कांस्टेंट है x पे पावर -3, यानी n का वैल्यू देखो यहां पर किस पर डिपेंड किया, x पे पावर -n पे, तो n के प्लेस पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 3 हो गया, यही क्या आ गया आंसर आ गया।
ओके, तो इस तरीके से इंटीजर की जो वैल्यू निकालनी थी वो क्या आ गया, यहां पर 3 आ गया।